दोस्तों नमस्कार। जय भीम जय संविधान। आप देख रहे हैं बहुजन भारत। और आज हम आपके साथ बात करेंगे यूक्रेन में जिस तरीके से रूस ने हमला किया। दूसरा तीसरा दिन हो गया है। वहाँ पर कुछ भारतीय भी फंसे हैं, छात्र फंसे हुए हैं, जिनको लेके सरकार कितनी गंभीर है उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो छात्र हैं, मेडिकल से संबंधित जो छात्र वहाँ पर रुक कर पढ़ाई कर रहे थे, अब वो ज़मीनों के नीचे जो बंकर बने हुए हैं वो अब वहाँ पर छुप कर अपनी जान बचा रहे हैं। तो हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुनील कुमार हैं। सुनील जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा घटनाक्रम, और यूक्रेन और फ्रांस में तनातनी छिड़ गई है, तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर भारत में इसको क्या कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इसका प्रभाव पूरे भारत पे क्या पूरे विश्व पे पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, जो बहुत सारे देश थे, ये गर्मा गर्मी कई महीनों से चल रही है, लेकिन समय को जी। कोई सही भाप नहीं पाया। जिसमें सबसे आगे अमेरिका रहा। उसने मौका देखते ही अपने राजनयिक और तमाम सारे जो वहां पे छात्र या फैमिली वर्कर्स रहते थे, उनको तुरंत अमेरिका उसने बुला लिया 24-48 घंटे के अंदर। इसी तरीके ब्रिटेन ने किया, इसी तरीके कई अन्य देशों ने किया, लेकिन भारत जी। सोता रहा। सोता ये 18 तारीख को एडवाइजरी जारी की जा रही है। जी। सबसे बड़ी चीज ये, आज उत्तर प्रदेश का देश के 20,000 छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। उनकी कोई सुध जी। लेने वाला नहीं है। जब इतना मामला मीडिया में उछला है, तब सरकार के कान खुले हुए हैं। एम्बेसी में जो वहां के वीडियो आ रहे हैं कि एम्बेसी में फोन करते हैं तो फोन कोई नहीं उठाता है। तो वो मैं अपने आपको आप एक को। वीडियो मैं आपको एक जो बाइडेन का वीडियो भी दर्शकों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो क्या जवाब रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद सुनील जी से इस वीडियो के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने बोला तो क्या बोला। सुनिए आप इस वीडियो को। Sorry, I can't hear you. Sir, India, which is a major defense partner of the United States, is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Does the Defense Department of the United States? Sir, India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. One more question. आपने सुना वीडियो को। ये इस वीडियो में भी जो बाइडेन अपनी जो बात उन्होंने पूछा, क्या कह रहे हैं इसमें ये, और क्यों मना कर रहे हैं वो, सुनील जी? प्रश्न अमेरिकी जो बाइडेन ने प्रश्न पूछ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने के बीच में ही उसे रोका, और मेजर बाइडेन ने डिफेंस शब्द सुनकर हैरान हो गए और वे पलट जी। कर बोले, क्या कहा आपने? तो मेजर डिफेंस पार्टनर है, क्या भारत आपके साथ रहेगा क्या? तो पुनः प्रश्न को दोबारा पूछने का इशारा किया। ऐसा करने पर उन्होंने कहा कि अमेरिका आज भारत से बात करेगा। अभी इस मामले से संबंधित कोई बात अथवा करार नहीं हुआ है। सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया में किस तरीके की हवा चल रही है। अभी अमेरिका ने भारत से बात तक नहीं की है, लेकिन यहाँ की मीडिया में उसको इतनी चर्चा बना दिया गया है, कुछ कहने को नहीं। तो ये है हिंदुस्तान की मीडिया का हाल। एक वीडियो और आपको दिखाएंगे जहां छात्र फंसे हुए हैं और किस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं। हर तरफ से चाहे एटीएम बंद हो, खाने की किल्लत हो, किस तरीके से जूझ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको। हेलो, मेरा नाम महादेव चोटिया है। मैं यहाँ क्यू मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में हूँ और यहाँ यूथ का माहौल है। और सुबह 5 बजे बमबारी भी हुई थी। उसके बाद हम सामान लेने भी गए थे और सामान मुश्किल से मिला है। सारा सामान खत्म हो गया। यूक्रेन में वापस आने की फ्लाइट नहीं है। ये भाई मेरे साथ नागौर से है। एटीएम भी बंद है, पैसे भी नहीं निकल रहे हैं, बंद है, सब कुछ माहौल पूरा यूथ का हो रखा है। सायरन बज रहे हैं, बाहर जाने के लिए इमरजेंसी अलर्ट है। तो हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए फ्लाइट की व्यवस्था करे और हमें जल्द से जल्द इंडिया आना है। सुनील जी,
आपने भी देखा कि ज्यादातर राज्यों से ये मांग कर रहे हैं, राजस्थान सरकार से, कुछ मुंबई से, उत्तर प्रदेश से कई वीडियो। ये क्या चीज है, राज्यों से मांग क्यों, जबकि केंद्र सरकार से सारी चीजें होती हैं? तो क्योंकि अब जो वहाँ छात्र फंसे हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि जब सरकारें हमारे यहाँ की जो भारत सरकार वो कहीं न कहीं निष्क्रिय नज़र आती, तब उन्होंने राज्यों की ओर अपने हाथ फैलाए और सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए वो लोग अपने वीडियो विज़ुअल्स बना-बना के भेज रहे हैं। वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि जो हॉस्टल बने हुए हैं, उन हॉस्टलों के नीचे बंकर बने हुए हैं, उन बंकरों में छात्र रह रहे हैं और उनकी संख्या 5,000 हज़ारों में है छात्रों की, और जिस कदर से बम्बार्डिंग हो रही है रिहायशी इलाकों में, वो डरे और भयभीत हैं। उनकी कोई बाजार में खाने-पीने की सामग्री गायब हो चुकी है। किसी तरीके वो जा-जू के निकाल लें। और अभी हाल में ही अभी आज ही की घटना है, जैसा मेरे पास सूचना आई कि सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अभी कुछ छात्र बस करके जा रहे थे बॉर्डर पर, यूक्रेन के लगे हुए जो बॉर्डर है यूक्रेन के, उन बॉर्डरों पर, तो रास्ते में कहीं रुकते हैं तो वहाँ पर उनके साथ लूट-पाट की जा रही है। जी। ये स्थितियां बनी हुई हैं वहां पर। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल बनता चला जा रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, अब रसिया जो है वो अपने पे अड़ा हुआ है, यूक्रेन अपने पे अड़ा हुआ है, तो इसका जो खामियाजा है वो कई देश भुगत रहे हैं। नाटो भी इसमें है कि अगर यूक्रेन भी यही रहा था कि नाटो हमारा जो है सहयोग करेगा, लेकिन वो भी पीछे हट गया। उसका कारण क्या रहा, क्यों पीछे हट गया? कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए अगर नाटो साथ देता है तो? इसी घटना कैसे? को लेके अमेरिका जी। और जितने भी अन्य देश हैं उसको लेकर, यदि हमला कर देते हैं ये देश मिलकर यदि रसिया के ऊपर, तो विश्व युद्ध होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस चीज से लोग बचना चाहते हैं, इसी के लिए देश चुपचाप बैठे हुए हैं। अन्य देश जो हैं वो घटनाक्रम को देख रहे हैं, कितनी जल्दी ये मामला यहीं पे सलट जाए तो ज्यादा अच्छा। यदि जितना समय बढ़ता जाएगा उतनी विकराल होता जाएगा। और वहाँ की सेना जो है वो क्रूरता पे उतारू हो गई है। कई विजुअल्स हैं, अभी देखा कि जो शहरों में लोग अपनी जान बचा-बचा के भाग रहे हैं गाड़ियों से, उन जी। पर गाड़ियों के ऊपर वो अपनी मशीनरी जो गोला-बारूद की गाड़ियाँ होती हैं, उनके वेपन्स, वो चढ़ा दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं। तो कहीं न जी, कहीं आया था एक, विजुअल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, विजुअल है। और उसके बाद कहीं न कहीं जो रसिया कह रहा है वो कहीं न कहीं छलावा है। जी, जी। ऐसा तो नहीं कि रशिया, ज़ाहिर-सी बात है एक बहुत बड़ा देश है, उसके सामने यूक्रेन बहुत छोटा-सा देश है, वो अपनी सैन्य शक्तियाँ भी उसके पास इतनी नहीं हैं और मारक क्षमता भी उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जूझ रहा है रशिया से। तो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हिम्मत यूक्रेन के पास है, जो अभी तक उसने बोल दिया कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। और अगर तो रशिया को एक बड़े भाई के तरीके से उसका मतलब निभाना चाहिए, और जो भी बात रही है बैठ के सुन के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, ना कि इस तरीके का युद्ध करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि रसिया के अंदर ही लोग अब विरोध पे वो कर रहे हैं, सड़कों पे धरने प्रदर्शन, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बराबर घर से कि ये बंद होना चाहिए। और रसिया के अलावा अमेरिका, जर्मनी जर्मनी और कई ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बंद हो। लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, उसमें कुछ ना कुछ कमियां क्या हैं क्या नहीं, ये तो बड़ा विकराल विषय है इसको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, अमन और जी। शांति चाहते हैं। जी, उम्मीद यही करी जा रही है कि दोनों के बीच में एक सुलह समझौता हो, जिसमें मानवता जो है एक फिर से खुशी की ज़िंदगी व्यतीत नहीं, करे। जो रसिया के सहयोगी देश हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए और उनको पहल करनी चाहिए और इसमें उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। कोई चीज, हमेशा लड़ाई किसी चीज का सलूशन आखिरी में बातचीत ही उसका निष्कर्ष निकलती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उन देशों को पहल करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि इस तरीके का जी। वायलेंस ना हो, जिससे कि आम जनमानस में और मानव मानव जो समाज है उसमें कहीं किसी प्रकार की वैमनस्यता फैले। सुनील जी, मोदी जी भी तो बड़े ख़ास मित्र हैं रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी के। उन्होंने प्रयास नहीं किया किसी तरीके का कि बातचीत करी जाए और उनको समझाने की कोशिश करी जाए? बातचीत हुई है उनकी और उन्होंने कहा इसको मिल बैठ के, लेकिन अभी उसका कोई असर
टिक नहीं रहा। बातचीत तो दोनों नेताओं में हुई है और काफी 10 या 15 मिनट करीब बात हुई है, लेकिन उसका कोई अभी निष्कर्ष सामने दिखाई नहीं दे रहा। तो उम्मीद यही जताई और जा रही यदि है कि आने वाले जी यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो कुछ ना कुछ इसकी विषम परिस्थितियां सामने उजागर होंगी और इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जी, उम्मीद यही करी जा रही है कि दोनों देशों के बीच सुलह समझौता हो और मानवता की जो एक मिसाल है उसको पेश करी जाए, और जो कैजुअलिटी हो रही है वो ना हो, क्योंकि जितने दिन तक आगे युद्ध बढ़ेगा कैजुअलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी और अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।